बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। 2000 के हवाले से कुछ खबरें ये फैलाई गई कि मैं गया था दारुल अमान में और दारुल अमान में जाकर मैंने पुलिस के पांव पकड़े और मैंने उनको पैसे की ऑफ़र की कि आप पैसे ले लें, किसी तरह आप दुआ से मेरी मुलाकात करवा दें, दुआ का मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। ऐसी गुफ्तगू की गई। आप खुदा जानता है, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ मैं कि मैं वहाँ पर गया था। मैं वहाँ पर गाड़ी के अंदर ही बैठा, गाड़ी से बाहर भी नहीं निकला, एक वीडियो रिकॉर्ड की। ऑब्वियसली वो एक ख़वातीन वहाँ पे होती हैं, वहाँ पर कोई भी मर्द हज़रात नहीं जा सकते। अगर कोई मीडिया पर्सन जाना भी चाहे तो सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, फिर आप उसके अंदर जा सकते हैं। तो इल्ज़ाम लगाने वाले ये नहीं सोचते कि हम जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसका ना कोई सर है ना पैर है, और मुँह से फड़क मार दी और एक किसी पर बिला वजह का इल्ज़ाम लगा दिया। गुज़ारिश मेरी वही ख़ातून है, मैं उनका नाम फिर नहीं लूँगा क्योंकि वो नाम लेने के काबिल नहीं है मेरे ख़्याल में, क्योंकि वो आए दिन ऐसी-ऐसी बातें करती हैं और भड़के मारती हैं, बजाय उनके पास कोई सबूत हों। सबूत होने के बजाय, दिखाने के बजाय बस वो अपनी ज़ुबान से 4-5 अल्फ़ाज़ ऐसे छोड़ देती हैं कि अगला बंदा कहे कि पता नहीं यार ये ठीक कह रही हैं, क्या कह रही है। मुझे आज अंदाज़ा हो गया है कि वाक़ई दुआ के जो फ़ादर हैं, किस तरह में इस खातून का उन्होंने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया। और हम पे तो दूसरा इल्ज़ाम है इसका, और दूसरा इल्ज़ाम भी इतना घिनौना इल्ज़ाम है कि पहला इल्ज़ाम ये लगाया कि दुआ के फादर ने हमें टिकट स्पॉन्सर की हैं और जिस वजह से हम कराची गए, कराची जाकर हमने वहाँ पर उनकी वीडियोस की, उन्होंने होटलिंग करवाई, ईच एंड एवरीथिंग, पैसे दिए हमें। लेकिन ऑब्वियसली वो इल्ज़ाम को एक इल्ज़ाम की हद तक रहा। सबूत क दिखाने का बोला था उस खातून यूट्यूबर ने, सबूत तो नहीं दिखा पाई। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये बोली उन्होंने अपने रात को, अपने एक किसी ने मुझे दोस्त ने भेजा कि यार इस तरह ऐसा कुछ था। मैं बड़ा हैरान हुआ, इवन कि कभी ना इनका व्लॉग कभी देखा है ना कभी फॉलो किया है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये भाई मामला क्या है, ये आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुनिएगा ज़रा खातून क्या कह रही हैं। सिर्फ मिलने से इनकार क्यों करे? आपको क्या लगता है ये यूट्यूबर्स खाली बिल्डिंग के सामने से होकर आ गए हैं? अरे भाई नहीं, मुझे जो इत्तलात मिली है वो ये मिली है कि इन्होंने तो उनके अमले को पैसों तक की ऑफर की है। इन्होंने उनके पैरों में गिर गिर के ना उनकी जूतियां भी चाटी हैं कि अल्लाह के वास्ते हमें एक दफा दुआ जरा से मुलाकात करा दो। लेकिन अंदर जब दुआ जरा से जाके पूछा तो उसने कहा कि उन लानतियों को ना वहां से वापस भेज दो, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ये कहा दुआ जहरा ने। माजरत आप चाहती हूँ। अंदाज़ा लगाएं ये खातून बच्ची की तरबियत, फिर यानी कि जब बच्ची से इंटरव्यूज़ करवाए गए, बच्ची को कैसे कैसे अल्फाज जो हैं फिट करवाए गए होंगे। एक 14 साल चंद माह की बच्ची इतने इतने बड़े अल्फाज बोल सकती थी। ये खातून अगर ये बात कर रही है बच्ची के हवाले से, जो कि हमारी बच्ची से मुलाकात तो क्या, हमने दरवाज़ा तक नहीं नॉक किया। बीबी आपको गुजारिश मेरी ये है कि बड़ी इल्तमास आपसे ये है कि आपके पास ऑब्वियसली अगर किसी ने आप तक ये खबर पहुंचाई है या आपके इतने अच्छे सोर्सेज हैं, आप उस तरह तो अपने आप को सहाफ़ी कहती हैं, लेकिन सहाफ़ी की एक खबर सच्ची होती है, दूसरी जो सच्ची हो, यानी कि एक झूठी होगी जो दूसरी पे वो कहता है यार चलो ये सच्ची हो जाएगी। मुसलसल आप जो खबरें दे रही हैं वो झूठी खबरें हैं और इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जाएँ, दारुल अमान में जाएँ, वहाँ पर कैमराज़ लगे हुए हैं, कैमराज़ से रिकॉर्डिंग निकालें, पुलिस से राब्ता करें। और अगर पुलिस या कैमरों में हमारा बाहर निकलना आ गया कि भई हम गए हैं, हमने दरवाज़ा नॉक किया है, तो खुदा जानता है कि मैं फिर वही बात करता हूँ हमेशा आपके हर इल्ज़ाम पे कि अगर वो इल्ज़ाम सच साबित हो जाए, मैं अपना यूट्यूब पे वीडियोज़ तमाम डिलीट कर दूँगा, माफ़ी माँग लूँगा ऑडियंस से। तो क्यों आप इस तरह के इल्ज़ामात लगाती हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपने तो उस बाप को नहीं छोड़ा था जिस बाप ने बेटी को पैदा किया, जिस माँ ने बच्ची को पैदा किया, उन्होंने उसकी परवरिश की। आपने उस बच्ची को ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ उसे पढ़ा दिए हुए हैं कि वो बच्ची आपके बिना बोले हुए अल्फ़ाज़ बोलती है। अब वो बच्ची, अब आपने अपनी तरफ से ये अल्फ़ाज़ ये बोला कि बच्ची ने बोला कि उन लानतीन शख्सों को मैं मिलना नहीं चाहती। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, हमने जाके दरवाज़ा भी नहीं नॉक किया। मैंने फरहान भाई को बोला कि यार ये ख़वातीन, उन्होंने खुद भी बोला। मैंने भी कहा यार ये एक ऐसी प्लेस है यहाँ पे अंदर जाना मुनासिब नहीं है और ना ही दरवाज़ा नॉक करना। बेहतर ये है कि बजाय बाहर खड़े होने के हम ये एक व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं कि भई ये चंद फासले पर बच्ची अंदर मौजूद है और हमने यहाँ पर कोशिश नहीं की अंदर जाने की। व्लॉग में भी बात की है, लेकिन फिर भी बकवास करने के लिए कोई ना कोई आपको अल्फाज चाहिए होते हैं और ऐसे शोषे छोड़ने के लिए कि जिन पर आपको भी शर्म नहीं आती कि मैं जो बात करने जा रही हूँ वो बात ठीक है भी या नहीं। तो उस दुआ के बाप को मैं सलाम पेश करता हूँ कि 3 माह से जिस तरह उस खातून का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो कायम है। लेकिन हम तो हैरान हैं कि इसने दूसरी दफ़ा अटैक किया है और अटैक भी ऐसा किया है बिना सबूत के। तो खुदा के हाथ जोड़ के आपसे गुज़ारिश है कि जब दोबारा कोई ऐसी बात करें तो अपनी बात के साथ-साथ सबूत पेश किया करें। ये भड़के ना मारा करें
कि भाई मैं सबूत मेरे पास है, लेकिन मैं चाहती हूँ साफ़ी हैं, कल को हमने कल इकट्ठे मिलना, कहीं ना कहीं मिलना होता है। तो अल्लाह ना करे कभी आपसे मुलाकात करने का मौका मिले या कभी आपके सामना करना पड़े, काइंडली काइंडली इसके भी सबूत सामने लेकर आएँ, सीसीटीवी निकलवाएं कि मैं अंदर गया हूँ, मैंने जाके पाँव पकड़े हैं पुलिस के, तो मैंने तरला किया, तो दुआ ने आगे से बोला कि इन लानती इंसानों को मिलना नहीं चाहती। शेम ऑन यू खातून यूट्यूबर, शेम ऑन यू।